Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। आज हम लोगों का टॉपिक है चैप्टर 11th का फर्स्ट, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम है हम लोगों का द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा आसान बनाते हैं। ऐसे तो चैप्टर है आसान, बट थोड़ा और आसान बनाते हैं। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन से, मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि लिविंग वर्ल्ड में लाइफ के अकॉर्डिंग पॉइंट है, लाइफ क्या है, ठीक है। तो लाइफ जो है हम लोगों का, लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द यूनिक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लाइफ इट इज defined as a unique aggregation of molecule. Life is defined as unique aggregation of molecule. मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो एग्रीगेट होकर लाइफ को क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। ओके, तो कैसे हम पता करेंगे? जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कभी भी लाइफ है तो लिविंग बीइंग है, और लाइफ नहीं है तो क्या है, नॉन लिविंग है। तो हम लोग देखते हैं लिविंग का कैरेक्टर, यानी कि अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग देख लेंगे तो नॉन लिविंग अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा, डाइजेशन को फॉलो करेगा, रेस्पिरेशन को फॉलो करेगा, सर्कुलेशन करेगा। ये सारा टर्म्स नोन है आपके लिए, ठीक है। एक्सक्रीशन, एंड 6 पॉइंट इज योर ग्रोथ। इतना तो फिक्स है कि ये 6 काम जो है वो करेगा। इस पूरे 6 को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेसेस 1। और 7th पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन। इसको स्पेशली बोलते हैं लाइफ प्रोसेस 2। पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो लिविंग कैरेक्टर और नॉन लिविंग कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। 7 पॉइंट्स ये है। न्यूट्रिशन आपको पता है, फीडिंग प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वन, रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड मटेरियल इनसाइड द बॉडी, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ग्रोथ। पॉइंट आता है यहां से ग्रोथ। हम लोग देखते हैं ग्रोथ पॉइंट हमारे पास। ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ जो है इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये हमारा ग्रोथ है, ठीक है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी है। इसमें अब बोलोगे कि सर रॉक, माउंटेन, माउंटेन में ग्रोथ होता है, माउंटेन ग्रोथ, लेकिन ये तो नॉन लिविंग है। माउंटेन जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है, बट यहां ग्रोथ होता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। माउंटेन जो इसका क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी सारे जो होते हैं लिविंग, उसी में डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट अगर इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा। इंटरनल डेवलपमेंट अगर होता है, इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो इंटरनल डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और एक्सटर्नल को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बोला जाता है। तो जो भी हम लोगों का देखेंगे ग्रोथ के अकॉर्डिंग पॉइंट, तो ग्रोथ में हमारे क्या आया, ग्रोथ अगर इंटरनल होता है तो इंट्रिंसिक, और अगर एक्सटर्नल होता है तो एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 7 के बाद 8। ये सारा पॉइंट आपको पता है। रिप्रोडक्शन भी आपको पता है। रिप्रोडक्शन आपने जस्ट 10th में भी पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है,
It is the biological process in which organism produce their offspring for the continuity of their life. ये हमारा रिप्रोडक्शन है जो कि लिविंग करेगा और नॉन लिविंग नहीं करेगा. पॉइंट नंबर 8. ओके, पॉइंट नंबर 8 हम लोग देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ऑल लिविंग बीइंग फॉर्म देयर बॉडी या फॉर्म देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ सेल. कोई भी जो लिविंग बीइंग होगा वो किससे कंसिस्ट करेगा अपना बॉडी, एक सेल या बहुत सारे सेल से करेगा. तो या तो अगर सिंगल सेल से कर सकता है, सिंगल सेल, नहीं तो मल्टी सेल. तो सिंगल सेल होगा तो बोलेंगे यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर होगा तो बोलेंगे मल्टी सेल होगा तो बोलेंगे मल्टी सेलुलर. एज फॉर एग्जाम्पल सेल है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनते हैं, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं. तो आप देख लो ऑर्गेनिज्म जो लाइफ सर्वाइव कर रहा है यानी कि वो किससे बना है, सेल से बना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है 9th नंबर पॉइंट रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस इसको हम लोग बोलते हैं सेंसेस. ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स लेगा, जैसे टच का. ठीक है, कोई आप इमोशनल बात करते हो तो फीलिंग लेता है उसका, इमोशंस का. तो जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो आपके हर हीट का, फीलिंग का, टच का, इन सब चीज का रिस्पॉन्स लेता है. ये है हमारा लिविंग कैरेक्टर जो कि लिविंग में होगा और नॉन लिविंग में नहीं होगा. नेक्स्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मूवमेंट को समझिए और लोकोमोशन को समझिए. इफ अगर हम यहां खड़े हैं अपने मीन पोजीशन पे और बॉडी पार्ट्स को मूव करा रहे हैं तो ये है हमारा मूवमेंट. लेकिन अगर हम अपने जगह से मूव कर रहे हैं और तब आपके सामने हम खड़े हैं तो बॉडी पार्ट्स को मूव करा रहे हैं तो ये हमारा क्या है, लोकोमोशन है. तो मीन पोजीशन पे बॉडी पार्ट्स मूव करता है, बॉडी पार्ट्स मूव तो हमारा है मूवमेंट. बट चेंज देयर मीन पोजीशन, चेंज देयर मीन पोजीशन. अगर बॉडी मीन पोजीशन को चेंज करता है तो हमारा क्या है, लोकोमोशन है, जो कि लिविंग कैरेक्टर करेंगे और नॉन लिविंग कैरेक्टर नहीं करेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मेटाबॉलिज्म. केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग बॉडी. लिविंग बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, इसको समझते हैं. ठीक है, एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म को हम लोग बोलते हैं याद रखने के लिए कंस्ट्रक्टिव, और कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है सिंथेसिस और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्रेकडाउन. बॉडी में जब भी कुछ टूटेगा तो कैटाबॉलिज्म, और बॉडी में जब भी कुछ बनेगा तो क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. तो देखिए टूट सिंथेसिस बन रहा है मतलब क्या यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे हम लोग आएंगे बनने के प्रोसेस को तो सिंपल फूड से, सिंपल सब्सटेंस से
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। और अगर कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनेगा, और अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो सिंपल सब्सटेंस से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वन, एंड एनाबॉलिज्म सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ओके, अब एनाबॉलिज्म की बात करेंगे। एनाबॉलिज्म जो होता है, जैसे हम लोग एनाबॉलिज्म प्रोसेस कराएंगे तो स्टोर्ड एनर्जी, ये हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। लेकिन कैटाबॉलिज्म जो होगा क्या करेगा आपका, जब आप एनाबॉलिज्म कर रहे हैं तो एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है, तो कैटाबॉलिज्म करोगे तो क्या होगा, सोचो। बताइए, स्टोर्ड एनर्जी तो क्या होगा, रिलीज एनर्जी। रिलीज एनर्जी। ओके, स्टोर्ड एनर्जी के कारण इसको हम लोग बोलते हैं इंडरगोनिक, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सरगोनिक। ओके, स्टोर्ड होगा इंडरगोनिक और रिलीज होगा एक्सरगोनिक। एग्जांपल देखते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसका एग्जांपल आएंगे रेस्पाइरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन आपको याद होगा, CO2 plus H2O gives to C6H12O6 plus O2। इक्वेशन को मैंने बैलेंस नहीं करा है, बैलेंस आप करोगे खुद से। C6H12O6 gives to CO2 plus O2। जैसे ही आपने यहाँ फॉर्म किया, आपने क्या किया, एटीपी को स्टोर कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, एटीपी को रिलीज कर दिया। ठीक है, एटीपी रिलीज हो गया तो एक्सरगोनिक, और एटीपी स्टोर्ड हो गया तो इंडरगोनिक रिएक्शन हो गया। और बोथ द रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, बोथ रिएक्शन अकर simultaneously is known as metabolism. Both the reaction occur simultaneously is known as metabolism. Okay, तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म, जो कि लिविंग कैरेक्टर करेगा और नॉन लिविंग कैरेक्टर नहीं करेगा। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस देखिए, होम्यो का मतलब होता है अलाइक और स्टैसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। होम्यो मींस होता है अलाइक और स्टैसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। होम्यो मींस होता है अलाइक और स्टैटिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। देखेंगे क्या होता है होम्योस्टैसिस। मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल डायनेमिक कंसिस्टेंसी, मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल डायनेमिक कंसिस्टेंसी of internal environment of the body is called homeostasis। इंटरनल एनर्जी को जो मतलब इंटरनल टेम्परेचर को बॉडी का मेंटेन करता है, वो क्या होता है, हमारा होम्योस्टैसिस होता है। तो मेंटेनिंग लिख सकते हैं, मेंटेनिंग इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन रखते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब करते हैं, इस फेनोमेनन को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। इसको फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट कैनन ने दिया था। किसने दिया था? कैनन, 1932। कैनन 1932 में बताया था उन्होंने होम्योस्टैसिस के बारे में। ओके, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। रेगुलेटिंग मैकेनिज्म
इसीलिए इसको हम लोग रेगुलेटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख लो, आप ठंड का टाइम होता है, आपको ठंड लग रहा था, आप सिवरिंग करते हो, ठीक है, सिवरिंग करते हो, आप क्या करते हो, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हो। गर्मी का टाइम होता है, आपका बॉडी स्वेट रिलीज करता है, बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। ये फेनोमेनन कहलाता है होमियोस्टैसिस, जो कि लिविंग कर सकते हैं और नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं। अगर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को रिलीज कर रहे हैं, नहीं तो टेम्परेचर को इन करा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, देखेंगे टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है या टेम्परेचर इन हो रहा है, ये आउट का हो गया फेनोमेनन, ये इन का हो गया फेनोमेनन। आप देखो कि जब टेम्परेचर आउट होगा और टेम्परेचर इन होगा तब क्या कर सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर आउट के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर आउट के प्रोसेस में क्या होता है हमारा, कि टेम्परेचर जब आउट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोथर्मिक, और टेम्परेचर जब इन हो रहा है तो बोलते हैं इंडोथर्मिक। आउट होगा तो क्या बोलेंगे, एक्टोथर्मिक, और इन होगा तो क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। आउट है, देखेंगे बोर्ड पे देखेंगे, आउट होगा तो क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक, और इन होगा तो क्या बोलेंगे, सॉरी, आउट होगा तो बोलेंगे एक्टोथर्मिक और इन होगा तो बोलेंगे इंडोथर्मिक। एक्टोथर्मिक को हम लोग एज फॉर नॉर्मली क्वाइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, क्वाइकिलोथर्मिक, या दूसरा नाम है इसका कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इफ टेम्परेचर विल आउट फ्रॉम द बॉडी, द organism is known as ectothermic, and it is also known as quaikilothermic, and it is also known as cold blooded organism. But in case of endothermic, temperature inside the body, it is known as homeothermos. It is known as homeothermos and also known as warm blooded animal. वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो ये कैपेसिटी जो होता है टेम्परेचर इन और आउट करने का, ये सिर्फ लिविंग कैरेक्टर के पास ही होता है, नॉन लिविंग के पास ये कैरेक्टर नहीं होता है। क्लियर? तो एक कोल्ड ब्लडेड समझते हैं और वार्म ब्लडेड समझते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल देखेंगे और एक वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आप लोग देखेंगे, सोचेंगे कि क्या हो सकता है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का। कोल्ड ब्लडेड सोचिए, रेप्टाइल, एम्फीबियन, और वार्म ब्लडेड आएंगे बर्ड, मैमल्स, ये सब। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ये था हमारा होमियोस्टैसिस। अब हम लोग यहां से पॉइंट देखेंगे, एडेप्टेशन। ओके, एडेप्टेशन है क्या? एडेप्टेशन क्या है? इनहेरिटेबल ट्रेट्स that allow an organism to meet a specific requirement of environmental change are called adaptation. environment में जो changes हो रहे हैं, environment में जो change हो रहे हैं, उस change के according अगर हम अपने body को अडेप्ट कर लेते हैं सरवाइव करने के लिए, ये हमारा क्या होता है? एडेप्टेशन होता है। दैट्स मीन्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को या अपने लाइफ स्टाइल को जो हम चेंज कर लेंगे किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी कि एडेप्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग कैरेक्टर इज नोन एज एडेप्टेशन। दैट्स मीन्स adaptation enhancement of their survival and ability to reproduce in particular environment. adaptation क्या करता है? इनहांस करता है सर्वाइवल कैपेसिटी को। एडेप्टेशन क्या करता है? इनहांस ऑफ देयर सर्वाइवल एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। यानी कि एडेप्टेशन करने से कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में वो अपने आप को क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है किसी भी पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में। ये एडेप्टेशन के कारण होता है। इट कैन बी स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। यानी कि स्ट्रक्चर का तो फॉर्म करेगा ही और साथ में फिजियोलॉजी या बिहेवियर भी उसका क्या होता है? चेंज होने लगता है। दैट्स व्हाई इट कैन बी स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फंक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एडेप्टेशन को? पावर टू सर्वाइव इन एनी
type of environment, power to survive in any type of environment, yeah, that the body will change their structural and behavioral function for the adapting the any kind of environment. This phenomenon is known as adaptation. Okay, अब ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग देखते हैं, एडेप्टेशन दो टाइप्स का होता है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एडेप्टेशन देयर आर टू टाइप्स, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन एंड शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन एंड शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन. अगर टाइम ज्यादा लगता है अडेप्ट करने में तो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन बोलते हैं, और अगर टाइम कम लगता है अडेप्ट करने में तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन बोलते हैं. ओके, दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर टेम्पोरली कोई चेंज कर रहे हैं, टेम्पोरली अगर चेंज कर रहे हैं तो हमारा है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, और परमानेंटली अगर चेंज कर रहे हैं तो हमारा है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन. क्लियर? अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक टॉपिक पर हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं. ओके,